गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे। एक तो है कि क्या थर्मोडायनेमिक रिलेशन है चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी का ईएमएफ के साथ, और दूसरा हमारा टॉपिक है कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक स्टडी करूंगा कि डेल्टा जी की, डेल्टा एच की और डेल्टा एस की वैल्यू ईएमएफ ऑफ द सेल के केस में क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिलेशन बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन बताना चाहता हूँ। बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी सेल के अंदर, उसे हम डिफाइन करते हैं, ये एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का दैट पासेस थ्रू द सेल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। जनरली द इलेक्ट्रिक एनर्जी produced in a cell is defined as the product of electricity that passes through the cell and EMF of the cell। तो जनरली जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होती है? NFE के बराबर होती है। हाउएवर इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस वाज नॉट इक्वल टू केमिकल एनर्जी। कि बहुत सारी बोलते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं उसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू केमिकल एनर्जी के बराबर नहीं होती है। हैंस इट इज़ सजेस्टेड बाय गिब्स। तो गिब्स ने बताया कि जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी गैल्वेनिक सेल में, उसकी वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस डेल्टा जी बराबर है NFE। सो हमारे पास अब हमने जो भी हमारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, आपका चेंज इन एंथैल्पी क्या है, आपका ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है। तो सबसे पहले हमने इसमें स्टडी किया है कि जो डेल्टा माइनस डेल्टा जी है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? NFE के बराबर होती है। तो अकॉर्डिंग टू द गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन, हम जानते हैं गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन क्या है कि डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच प्लस टी इंटू डी डेल्टा जी बाई डी टी एट पी के बराबर होती है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बराबर है NFE, वी हैव माइनस NFE बराबर है डेल्टा एच प्लस टी इंटू डी इंटू माइनस NFE डिवाइड बाई टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है NFE बराबर है माइनस एच प्लस टी इंटू NF DE/dt एट पी के बराबर आ जाता है। ये आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट बन जाता है, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो आपका डिक्रीज इन ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होता है। तो जो ईएमएफ की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है माइनस डेल्टा एच बाई NF प्लस टी इंटू DE/dt एट पी के बराबर होती है। दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल वैल्यू। इस केस में थर्मोडायनेमिक रिलेशन के अंदर जो हमारे ईएमएफ ई की वैल्यू किसके बराबर होती है? माइनस डेल्टा एच बाई NF प्लस टी इंटू DE/dt एट पी के बराबर होती है। तो हमें अब क्या करना है? थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ को क्या डिटरमाइन करना है? सबसे पहले हमें क्या डिटरमाइन करना है? डेल्टा जी की वैल्यू क्या है। तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू जो है, जो रिलेशन था हमारा कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, तो वो हमें देता था कि माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE। तो जो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? NFE के बराबर आ जाएगी। ये हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी कि जब भी हमने फ्री एनर्जी की वैल्यू को ज्ञात करना होगा किसी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के अंदर, तो हमारे पास उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस NFE, वेयर N आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, F आपके फ्राडे होंगे, और फ्राडे की वैल्यू आ जाएगी, और जो आपका E है वो क्या होगा? आपका EMF ऑफ द सेल, और जो EMF ऑफ द सेल होगा वो E कैथोड माइनस E एनोड के बराबर होगी। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा जी बराबर है माइनस NFE। अब हमें क्या करना है? डिटरमाइन करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। तो जब हम क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ EMF E एंड G कैन बी कैलकुलेटेड। जब हम ईएमएफ की वैल्यू को और ई को जी को करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हमारे पास आ जाएगा कि डेल्टा एच बराबर है NF ब्रैकेट स्टार टी इंटू DE/dt एट पी माइनस ई। ये हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू आ जाती है। बोलता है द नोइंग द वैल्यू ऑफ EMF, E इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ EMF, दैट इज change in EMF with respect to temperature at constant pressure and the heat of the reaction
कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से हम डेल्टा एच की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें लास्ट में हमें एस की वैल्यू को ज्ञात करना होता है कि एंट्रोपी की वैल्यू थर्मोडाइनमिकली क्या है। तो वी हम जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस के बराबर होता है। अब हमारे पास आ गया कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस। तो हमारे पास पता है हमें कि जो हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू है वो आपका क्या होता है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होता है। तो हमारे पास आ गया कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच टी इंटू डी डेल्टा जी बाई डी टी एट पी के बराबर होगा। हमें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस एन एफ ही होती है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस, तो हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू डी इंटू माइनस एन एफ ही डिवाइड बाई टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एन एफ टी डी ई वाई डी टी एट पी के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन थी कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस के बराबर होगी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर है, टी डेल्टा एस के बराबर है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस, माइनस टी डेल्टा एस बराबर है माइनस एन एफ टी इंटू डी ई वाई डी टी एट पी के बराबर आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एस बराबर है एन एफ डी ई वाई डी टी एट पी के बराबर आ जाएगा। दस द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द ई एम एफ। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, एफ इज द फ्राडे एंड डी ई वाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो जो आपकी जो चेंज इन ई एम एफ है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू का जब हमें पता चल जाएगा तो हम डेल्टा एस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये पूरे के पूरे ये जो पूरा टॉपिक था इससे हम अंदर मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। तो कुछ जो फार्मूले आपने ध्यान रखने हैं, सबसे पहले आपका फार्मूला है कि जो आपका डेल्टा जी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस एन एफ ई के बराबर होती है। यहाँ पे एन आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, एफ आपके फ्राडे होते हैं और ई आपका ई एम एफ ऑफ द सेल होता है। और जो ई एम एफ ऑफ द सेल होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होता है। इट मीन्स दैट ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन के बराबर होगा। अब उसके बाद हमारे पास जो ई एम एफ ऑफ द सेल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस डेल्टा एच बाई एन एफ प्लस टी इंटू डी ई वाई डी टी एट पी के बराबर होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक और रिलेशन कि डेल्टा जी बराबर है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर डेल्टा जी इज द चेंज इन फ्री एनर्जी इन जूल, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन द सेल रिएक्शन, एफ इज द वन फ्राडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, ई इज द ई एम एफ ऑफ द सेल इन बोल्ट, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज इन जूल एंड डेल्टा एस इज द एंट्रोपी चेंज इन जूल पर केल्विन पर मोल, और डी बाई डी टी इज द temperature coefficient of the EMF cell. It means that E2 minus E1 बराबर है डिवाइड बाई T2 माइनस T1 होगा। और जो हमारे पास लास्ट फार्मूला बचता है डेल्टा एस, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाती है कि एन एफ डी ई वाई डी टी एट पी के बराबर होती है। तो ये जो हमारी पूरी थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज़ हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है और ई की वैल्यू क्या है, इस तरीके से हम इन वैल्यू को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और 2 नंबर का टॉपिक आता है कभी कभी पेपर में कि व्हाट इज़ द एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो जनरली जो आपका एक्टिविटी है इट इज़ डिफाइंड एज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द आयन और द इलेक्ट्रोलाइट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज एक्टिविटी। जो आपका एक्टिविटी है इसे हम डिफाइन कर, जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द आयन्स होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इन ए गिवन सॉल्यूशन में, उसे हम उसकी क्या कह देते हैं, एक्टिविटी कह देते हैं। और जो आपका एक्टिविटी है इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर गामा इज द, और जो आपका ए जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं ये जनरली एक प्रकार का प्रोडक्ट होता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट का और आपकी उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन का। वेयर गामा इज द एक्टिविटी कोएफिशिएंट, एम इज द एक्चुअल कंसंट्रेशन, सो गामा विच इज नोन एज एक्टिविटी कोएफिशिएंट इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एक्चुअल कंसंट्रेशन। बोलते हैं फॉर ए रियल सोल्यूशन activity effective concentration is always greater than lesser than
actual concentration, automatically gamma is less than 1. For a ideal solution, the effective concentration and actual concentration are the same. So for in case of ideal solution, gamma बराबर है 1. gamma is the activity coefficient. आगे बोलता है further, the activity coefficient means the ionic activity of a univariant electrolyte is defined as the expression A is equal to A positive plus A negative, A cation minus A anion. It means that A cation plus anion का स्केयर हो जाएगा और बोलता है यहाँ पे जो आपका A पॉजिटिव नेगेटिव है इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट ए के बराबर होती है. और रूट ए क्या होता है, ए पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव, वेयर ए पॉजिटिव नेगेटिव इज कॉल्ड द मीन आयनिक एक्टिविटी कह देते हैं. और गामा पॉजिटिव नेगेटिव विच इज इक्वल टू गामा पॉजिटिव प्लस गामा नेगेटिव. ये जो गामा आपका पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपका क्या है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है. तो ये हमारा एक बड़ा छोटा सा टॉपिक था कि व्हाट इज़ द एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ द एक्टिविटी कोफिशिएंट. थैंक यू.